हेलो एवरीवन। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इफ़ फंक्शन के बारे में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट में जो इफ़ फंक्शन है ये आपके लिए किस तरह हेल्पफुल है। एक तो ये आपका बहुत सारा टाइम सेव कर लेगा, आपका जो काम है वो एरर फ्री हो जाएगा और बहुत सारा जो एक मैनुअल वर्क है, एक हार्ड वर्क है, उससे आपकी जान छूट जाएगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, इस वक्त भी आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल शो हो रही है। अच्छा, ये एग्जांपल है क्या? ये एग्जांपल एक कंपनी की जो वीकली सेल्स है उसका डाटा है। इसमें हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम आ रहे हैं इस कॉलम में, और देन हमारे पास उन्होंने जो आइटम सेल किए हैं उसका डाटा आ रहा है, और जितनी वैल्यूज़ के वो आइटम्स थी उनका डाटा हमारे पास इस सेल में आ रहा है, इस कॉलम में। और एक हफ्ते में उन्होंने जितने घंटे काम किया उसका डाटा भी हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास डेटा मौजूद है। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल कंपनी अनाउंस करती है हर वो एम्प्लॉय जिसकी सेल्स 2000 से एक्सीड हो रही हैं, हम उनको 15% बोनस देंगे। अच्छा, अब आपने वो कैलकुलेशन करनी है। तो इसका एक तो हल ये है कि आप मैनुअल स्टार्ट करें, हर एम्प्लॉय की कैलकुलेट करें कि उसकी सेल्स 1500 से 2000 से कितनी एक्सीड कर रही हैं, उस पर फिर आप 15% लेंगे और एक एक एम्प्लॉय की कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें। बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम होगा, गलती के चांसेस भी इसमें काफ़ी सारे हैं। तो इसको हमने ऐसे नहीं करना, हमने इसको इफ़ फंक्शन के थ्रू करना है। अब इफ़ फंक्शन किस तरह हम अप्लाई करेंगे ये मैं आपको समझाऊंगा। अब सबसे पहले हमें ये बोनस का कॉलम है, इसमें हमें वैल्यूज़ चाहिए बोनस की। तो हम अपना फार्मूला स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि फार्मूला हम हमेशा इज़ इक्वल टू साइन से प्रेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम इज़ इक्वल टू टाइप करेंगे और आपने यहाँ पर इफ़ टाइप करना है, देन इफ़ पे डबल क्लिक करेंगे आप। अब ये आपके पास पूरे फार्मूला का सिंटेक्स शो हो रहा है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। तो हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है? हमारा लॉजिकल टेस्ट ये है कि अगर एम्प्लॉयज़ की सेल 2000 से एक्सीड कर जाए, ये हमारी लॉजिक है। बोनस की बात बाद में आएगी। तो सबसे पहले क्या है कि आपका लॉजिकल टेस्ट है कि आपकी सेल 2000 से एक्सीड करनी चाहिए। तो आप लॉजिकल टेस्ट इधर टाइप करें। आपने सेल को सिलेक्ट करना है। अगर हमारी ये सेल एक्सीड करती है 2000 से, ये हमने लॉजिकल टेस्ट अपने फार्मूला में टाइप कर लिया। नेक्स्ट कॉमा आप प्रेस करें। अब आपसे पूछे अगर ऐसा होता है तो तो हमने जैसे बताया कि 15% हम उस एम्प्लॉय को बोनस इशू करेंगे। तो क्या होगा? वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ये हो ट्रू है कि आपकी सेल 2000 से एक्सीड कर रही है, जो हम टाइप कर चुके हैं, तो इस केस में इसी सेल वैल्यू का मल्टीप्लाइड बाय 15% बोनस जो है वो कैलकुलेट होके आ जाए हमारे पास। हमने वैल्यू इफ ट्रू फंक्शन जो इस फॉर्मूला में था हमने इसको भी टाइप कर लिया, देन कॉमा। अब आपसे पूछता है अगर ऐसा ना हो तो। अच्छा, अगर आप फार्मूला यहीं क्लोज कर देंगे तो फार्मूला में आपके पास अगर वो सेल्स 2000 से एक्सीड नहीं कर रही होंगी तो वहाँ पे आपके पास फॉल्स फॉल्स लिखा आना शुरू हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि वहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ वहाँ पर आ जाए टाइप होके। अच्छा, इसको आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, वर्क हार्ड, कि आप मज़ीद मेहनत करें और बोनस लें। ये हमारा पूरा फार्मूला आप कंप्लीट हो चुका है। आप एंटर करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बोनस की कैलकुलेशन आ गई। नेक्स्ट आपको जस्ट यहाँ राइट बॉटम पे क्लिक करेंगे, आपका कर्सर चेंज होगा और आपने इसको ड्रैग करके नीचे ले आना है। आपके पास सिर्फ एक ही बेचारा एम्प्लॉय है जिसकी 1500 से सेल एक्सीड नहीं कर पाई, तो उसको हमने कहा कि आप मज़ीद मेहनत करें। बाकी तमाम एम्प्लॉयज़ की जो बोनस की कैलकुलेशन है वो विद इन सेकेंड्स आपके सामने आ गई। तो आपने देखा किस तरह आप फार्मूलाज की मदद से अपना, और इसमें एरर का चांस भी नहीं है। तो ये मेक श्योर करें कि आपने जो फार्मूला है उसको बस आपने देखना है कि इसकी फार्मूला की जो आपने कंप्लीशन की है, फार्मूला टाइप किया है, वो ठीक हो। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा अब, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया, अब मज़ीद थोड़ा सा मैं एडवांस करूँगा। इसमें इफ़ के साथ एंड फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे हम। अच्छा, वो किस तरह है? फॉर एग्जांपल जो मैंने ये नंबर ऑफ़ ऑर्स का कॉलम इसमें डाला है, ये नंबर ऑफ़ ऑर्स ये इसीलिए डाला है आपको थोड़ा सा एडवांस में फार्मूले को अगर हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना है तो उस सूरत में क्या करेंगे हम। फॉर एग्जांपल कंपनी अनाउंस करती है कि बोनस के लिए सिर्फ
सेल का 2000 से एक्सीड करना ज़रूरी नहीं है। बोनस के लिए आपके जो नंबर ऑफ ऑर्स हैं वो भी मोर देन 60 होने चाहिए। अच्छा, कंपनी ने दो शर्त रख दी, अब दो कंडीशन लगा दी बोनस के लिए। नंबर 1, 2000 से एक्सीड कर रही हो आपकी सेल्स और आपने मोर देन 50 आवर्स काम किया हो एक हफ्ते में। तो सबसे पहले हम इस फील्ड को अपनी क्लियर करते हैं। तो आपको 15% बोनस मिलेगा। अब हमारी कैलकुलेशन मैनुअल तो अब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, अब ये भी हम फार्मूला के थ्रू कर सकते हैं। इसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है, अब हम ये फार्मूला टाइप करते हैं। इसके लिए आपने जस्ट इज इक्वल टू प्रेस करना है, इफ़ प्रेस करना है और ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और टाइप कर लेना है एंड, इसके बाद अपना फार्मूला स्टार्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने इफ़ टाइप करना है, अगेन हम इसमें टाइप कर लेते हैं। आपने इफ़ टाइप किया, ब्रैकेट स्टार्ट की और एंड टाइप कर लेना है, देन आपने अपना फार्मूला स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट लॉजिक क्या है आपकी। फर्स्ट लॉजिक तो हमारे पास, अगर हमारी जो सेल्स हैं वो एक्सीड कर जाएं 2000 से, दिस इज़ द फर्स्ट लॉजिक। और दूसरी चीज़, कॉमा प्रेस करेंगे, वो आपसे पूछ रहा है लॉजिक 2 क्या है। तो लॉजिक 2 आपकी ये है कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्स वो एक्सीड कर जाएं 50 से, तो आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। अब ये आपकी लॉजिक्स यहाँ पर टाइप हो चुकी हैं। आपने पहले उसको एक लॉजिक दी कि 2000 से एक्सीड करने चाहिए नंबर ऑफ ऑर्स, देन सॉरी जो सेल की वैल्यू है, और उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्स 50 से एक्सीड करनी चाहिए। आपने ये टाइप किया, अपनी ब्रैकेट क्लोज की। अब आपसे वो पूछ रहा है तो फिर आपने, अगर ये दोनों शराइत पूरी होती हैं, आगे फॉर्मूला जिस तरह पहले वाला था वही हमने रिपीट करना है। अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो फिर इसी वैल्यू अगर ये ट्रू होती है तो फिर इसी सेल का, कॉमा प्रेस करना था आपने, इसी सेल का जो परसेंटेज है 15% वो कैलकुलेट कर दे, कॉमा अगर वो फॉल्स होती है तो वर्क हार्ड टाइप कर दे और ब्रैकेट क्लोज। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब आप एंटर करेंगे, क्योंकि इसके नंबर ऑफ ऑर्स का क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है और सेल का भी, तो आपके पास इसका बोनस कैलकुलेट हो गया। अगेन आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपने देखा अब हमारे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको वर्क हार्ड कहना पड़ रहा है हमें। तो ये आपके पास अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस हो तो आप फिर अगेन इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कंपनी ये कहती है, अच्छा एक थर्ड सिनेरियो ये इससे मिलता जुलता है कि अगर नंबर ऑफ ऑर्स एक्सीड करते हैं 50 से, या आपकी सेल 2000 से एक्सीड कर जाती है। अभी जो हमने कंडीशन की है इसमें दोनों कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है, तब आपको बोनस मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी कहती है इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी मीट हो जाए अगर, तो भी आपको बोनस मिल जाएगा। तो आपने सेम यही फार्मूला रखना है। जस्ट आपने क्या करना है, फार्मूला में एंड की जगह और टाइप कर लेना है। ये आपने एंड और का कॉन्सेप्ट बचपन में पढ़ा होगा, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है। और आप एंटर करेंगे। अब हम देखते हैं इस फार्मूला को ड्रैग करके, तो आपके पास तकरीबन तमाम एम्प्लॉयज़, क्योंकि तमाम एम्प्लॉयज़ ही दोनों में से कोई एक कंडीशन मीट कर रहे थे, उनका बोनस कैलकुलेट हो गया आपके पास। तो इस तरह आप अपने, अब आपके पास अगर बहुत ज़्यादा लेंथी डाटा है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपको चाहिए, आपको 4 से 5 कंडीशंस भी अगर लगानी है अपनी फार्मूला में, कोई क्राइटेरिया है 4 से 5 किस्म के, तो आप इसकी मदद से इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जो इफ़ फंक्शन है इसके बारे में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको इसको एक्सप्लेन करूं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप किसी और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन के बारे में आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूं। और लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको आने वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। Thank you so much and stay blessed.